सुंदरवन के शांत गांव में, जहां पक्षी लोरियां गाते थे और नदी चट्टानों के बीच से बहती थी, आर्या नाम की एक लड़की रहती थी। उसे खोजबीन करना, सवाल पूछना और बड़े सपने देखना पसंद था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त दादी मीरा थी, एक दयालु, चांदी के बालों वाली महिला जो ऐसी कहानियां सुनाती थी कि तारे भी सुनने के लिए उसके करीब आ जाते थे। एक गर्म दोपहर, दादी मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा, आर्या, क्या तुमने कभी फुसफुसाते हुए पेड़ के बारे में सुना है? आर्या की आंखें चमक उठीं। नहीं। वह क्या है? यह जंगल में एक पुराना पेड़ है। वे कहते हैं कि अगर तुम ध्यान से सुनो तो यह तुम्हें एक रहस्य बताता है, लेकिन केवल तभी जब तुम्हारा दिल दयालु हो और तुम्हारे इरादे सच्चे हों। उस रात आर्या मुश्किल से सो पाई। एक जादुई पेड़ के रहस्य फुसफुसाने के विचार ने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी। इसलिए अगली सुबह उसने कुछ सैंडविच, एक पानी की बोतल पैक की और जंगल की ओर निकल पड़ी। जब वह घूम रही थी तो पक्षी चहचहा रहे थे, पत्ते सरसरा रहे थे और पेड़ों के बीच सूरज की रोशनी नाच रही थी। घंटों लगने के बाद उसे वह पेड़ दिखाई दिया, एक विशाल पेड़ जिसका तना इतना चौड़ा था कि 10 लोग उसे पूरी तरह से गले नहीं लगा सकते थे। इसकी जड़ें भुजाओं की तरह फैली हुई थी और इसकी पत्तियां पन्ने की तरह चमक रही थी। वह करीब गई, छाल से अपना कान लगाया और फुसफुसाया, मैं आर्य हूँ। मैं सुनने आई हूँ। एक पल के लिए कुछ नहीं। फिर एक नरम, गहरी आवाज उसके कानों में भर गई। सबसे बड़ी ताकत दयालुता है। इसकी रक्षा करो और तुम मेरी तरह बढ़ोगे। आर्य ने हांफते हुए कहा। पेड़ बोल चुका था। उत्साहित होकर वह गांव वापस भागी और अपने शरारती सहपाठी रोहन को जादुई पेड़ के बारे में बताया। रोहन हंसा, पेड़ बात नहीं करते। मैं जाकर तुम्हें गलत साबित करूंगा। अगले दिन वह जंगल में गया और फुसफुसाते हुए पेड़ को पाया, लेकिन जब उसने अपना कान उसके पास लगाया और कहा, मुझे अपना रहस्य बताओ, कुछ नहीं हुआ। निराश होकर वह चिल्लाया, जड़ों को लात मारी और भाग गया। बाद में पेड़ ने आर्य से कहा, वह सुनने नहीं आया था। वह यह साबित करने आया था कि वह सही था। पेड़ केवल उन्हीं की सुनता है जो दिल से सुनते हैं। दिन बीतते गए। आर्य अक्सर पेड़ के पास जाता था, प्रकृति, जीवन और दूसरों की मदद करने के बारे में सवाल पूछता था। हर बार पेड़ पर आते ही वह धीरे से ज्ञान की बातें करता था। एक दिन आर्य ने पास की कुछ लताओं में एक हिरण का बच्चा फंसा हुआ पाया। उसने उसे सावधानी से मुक्त किया और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गई। जब वह जाने के लिए मुड़ी तो उसने पेड़ को फिर से फुसफुसाते हुए सुना, करुणा वह बीज है जिससे सबसे मजबूत जंगल उगते हैं। उस शाम रोहन आर्य के पास आया और बोला, यह तुमसे क्यों बात करता है और मुझसे नहीं?